भक्तों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा। पारिवारिक कलह खत्म नहीं हो रही हैं तो शिव का यह संदेश जरूर सुनें। जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक कथा। एक शांत सा सब कस्बा था, शिवपुरा। नाम तो शिवपुरा था, पर वहाँ के घरों में शांति बहुत कम थी। वहीं पुरानी बातें, छोटे छोटे अहंकार, रिश्तों में तकरार और मन में भरा अनकहा दर्द। उसी कस्बे में एक परिवार रहता था, मोहन, उसकी पत्नी सुशीला, 2 बेटे आरव और विवेक और उसकी दादी पार्वती देवी। पहले यह परिवार सुख शांति का प्रतीक था। हंसी खुशी का माहौल, साथ बैठकर भोजन, आपसी सम्मान, सब कुछ था। लेकिन समय के साथ साथ धन लाभ, महत्वाकांक्षा, तुलना और अहंकार धीरे धीरे रिश्तों के बीच दीवार बनने लगे। आरव नौकरी के लिए बाहर गया, पैसा कमाने लगा तो उसे लगा कि घर के फैसले उसी के अनुसार होने चाहिए। दूसरी ओर विवेक को लगा कि बड़े भाई के कारण उसकी बातों की कोई कद्र नहीं रही। माँ सुशीला कभी एक बेटे का पक्ष लेती, कभी दूसरे का, और पिता मोहन अपनी बात मनवाने में कठोर हो जाते। दादी पार्वती चुपचाप सब देखती रहती। उनका दिल टूटता जाता, पर वे बोलती कम। घर में पूजा होती थी, पर मन में क्लेश अधिक था। बात बात पर आवाज़ें ऊंची होने लगीं। भोजन की थाली से पहले वाद विवाद परोस दिया जाता। धीरे धीरे शब्द तीर बन गए और रिश्ते घाव। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। घर बड़ा था पर दिल छोटे, एक दूसरे के सामने होते हुए भी जैसे दूर देशों में रहते हों। उसी रात दादी रोते रोते भगवान शिव से मन ही मन बोली, भगवान, आपने तो घरों को जोड़ने का मार्ग बताया था, फिर मेरे घर में यह टूटन क्यों? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? यदि सच में परिवार को बचाने का कोई उपाय है तो कोई संकेत दीजिए। आंसुओं के साथ साथ उनकी प्रार्थना भी बह निकली, और कहते हैं सच्ची पुकार शिव तक पहुंचती ही है। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। शिवपुरा मंदिर की घंटियां बिना छुए बज उठीं, जैसे कैलाश से कोई संदेश उतरने को तैयार था। अगली सुबह शिवपुरा में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मोहन के घर के भीतर तनाव की तपिश बरकरार थी। आरव चुपचाप मोबाइल पर काम कर रहा था, विवेक अपनी ही दुनिया में खोया था, और सुशीला मन ही मन इस घर की शांति के टूट जाने से परेशान थी। दादी ने सबको बताया कि आज वे मंदिर जाएंगी और परिवार के नाम पर विशेष रुद्राभिषेक करवाएंगी। किसी ने विरोध नहीं किया, पर किसी ने साथ भी नहीं दिया, बस वही उदासीनता।
दादी अकेले मंदिर पहुंची। मंदिर के भीतर रुद्राभिषेक की धारा बह रही थी, जैसे जल नहीं शांति बह रही हो। दादी ने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, आप ही जानते हैं परिवार की गांठ कहाँ बंधी है, हमें मार्ग दिखाइए। तभी पुजारी जी ने धीरे से कहा, माता, शिव कहते हैं घर टूटते नहीं, दिल जुड़ टूटते हैं, और दिल तब टूटते हैं जब अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ जाती हैं। दादी ने चौंक कर देखा, जैसे यह उत्तर उन्हीं के लिए उतरा हो। पुजारी जी ने आगे कहा, जब परिवार के सदस्य यह मानने लगते हैं कि उनकी बात ही अंतिम है, तभी परिवार में कलह की शुरुआत होती है। परिवार वही स्थान है जहाँ मैं का विलय हम में होता है, और जहाँ मैं बड़ा हो जाता वहाँ शांति चली जाती है। दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, फिर उपाय क्या है? पुजारी बोले, शिव का संदेश सरल है, पहले सुनो फिर समझो फिर बोलो। परिवार में सबसे ज़्यादा विनाश उन शब्दों से होता है जो बिना समझे बोल दिए जाते हैं। दूसरा, कभी यह मत सोचो कि तुम हमेशा सही हो। और तीसरा, रिश्तों में अधिकार से पहले कर्तव्य का स्मरण करो। जो अपने हिस्से का कर्तव्य निभाता है, उस घर में शिव स्वयं निवास करते हैं। दादी को लगा जैसे यह संदेश केवल ज्ञान नहीं, दवा है। वे घर लौटी और तय किया कि वे इस संदेश को अपने भीतर उतारकर पूरे घर में शांति का दीपक फिर से जलाएंगी। शाम टली तो घर में अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। पहले हर विवाद में आवाज़ें उठती थीं, पर अब सब अंदर ही अंदर जल रहे थे। दादी ने सबको भोजन के लिए बुलाया और कहा, आज हम सब बिना बहस किए बस साथ बैठकर भोजन करेंगे। आरव और विवेक एक दूसरे से बचते हुए सामने बैठ गए। दादी ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों कब बड़े हुए मुझे पता ही नहीं चला, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम दोनों के हृदय में प्रेम अभी भी है, बस अहंकार की धूल ने उसे ढक दिया। फिर उन्होंने शिव का संदेश सुनाया कि कैसे शिव बताते हैं कि परिवार वह स्थान है जहाँ संघर्ष हो सकता है, पर द्वेष नहीं। उन्होंने समझाया, यदि एक व्यक्ति गलती करे और दूसरा उसे माफ़ ना करे, तो गलती केवल एक की नहीं रह जाती, वह पूरे घर की बन जाती है। आरव का मन भीतर से पिघलने लगा, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने अपने शब्दों से भाई को कई बार आहत किया है। दूसरी ओर विवेक को भी लगा कि उसने अक्सर अपनी तुलना, अपनी पीड़ा को इतना बड़ा बना लिया था कि वह बड़े भाई के प्रेम को देख ही नहीं पाया। दादी आगे बोली, शिव कहते हैं जहाँ माँ पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे एक दूसरे से टकरा रहे हों, वहाँ पहले अपना मन शांत करो। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, पर उनके घाव जीवन भर साथ चलते हैं। इसलिए पहले शांत हो जाओ, फिर निर्णय लो। इन शब्दों ने पूरे घर में जैसे कोई पवित्र कंपन फैला दिया। आरव ने पहली बार धीरे धीरे से कहा, भाई, अगर मैंने तुम्हें कभी छोटा महसूस कराया हो तो उसकी आवाज़ भर्रा गई। विवेक भी रोक ना पाया, भैया, मैं भी बराबरी के अहंकार में अंधा हो गया था। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं आंसू बरसों से जमी कठोरता को बहा ले गए। दादी ने आसमान की ओर देखा, मानो शिव को धन्यवाद दे रही हों। अब घर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले की तरह मिलकर चाय बनना, साथ बैठना, बिना डर के बात करना, यह सब फिर लौटने लगा। मोहन ने भी यह महसूस किया कि कठोर शब्दों से घर नहीं चलता, प्रेम और समझ से चलता है। सुशीला ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह अब तुलना नहीं करेगी,
हर व्यक्ति को उसका सम्मान मिलेगा। और सबसे बढ़कर दादी ने प्रतिदिन घर में दीप जलाकर शिव का स्मरण शुरू किया। हे नीलकंठ, हमारे विष को अपने भीतर समाते रहना, पर हमारे मन को कड़वाहट से बचाए रखना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। पहले जहाँ आवाज़ें ऊंची होती थीं, अब संवाद होता है। जहाँ पहले अपेक्षाएं थीं, अब कृतज्ञता आई। और देखिए, कलह स्वयं चल दी, जैसे उसका यहाँ कोई स्थान ही नहीं। परिवार को तब समझ में आया कि शिव का सच्चा संदेश केवल पूजा में नहीं, जीवन जीने के ढंग में छुपा है। जब हम अपने अहंकार को नीचे रखकर प्रेम को ऊपर स्थान देते हैं, तभी परिवार में भोलेनाथ बसते हैं। और जिस घर में शिव बसते हैं, वहाँ कलह कैसे टिक सकती है। अंततः यह परिवार के केवल सुधरा नहीं, एक उदाहरण बन गया कि यदि दिलों में प्रेम जाग जाए तो सबसे जटिल टूटन भी जुड़ सकती है। यही शिव का संदेश है। परिवार घर नहीं, एक पवित्र तीर्थ है। इसे संभालो, संवारो और प्रेम से सींचो। यही सच्ची भक्ति है। समापन और विचार। अगर परिवार में शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो, शिव वही प्रकट होंगे। जय भोलेनाथ। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कथा ये कैसी थी। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।